हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। और आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लाया हूं। आज का कॉन्सेप्ट काफी हार्ड है, लेकिन हम इसे ऐसे समझाने का प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हैं जिससे ये बहुत इजी लगने वाला है। आज की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टेक्नीशियन की भाषा को बहुत इजीली समझ पाएंगे, अगर वो डीजे की भाषा में बोलता है तो। आज हमने आपके लिए सेटअप प्रिपेयर किया है, मैं आपको दिखाता हूं। वो ये वाला आप लोग देख सकते हैं। मैंने ऊपर दो लाइनरे लगाए हैं एचडीएल मॉडल के, दो टॉप लगाए हमारे विकी वैन के, और दो बेस लगाए हैं हमने डुअल 18 के। तीनों भी डिफरेंट टाइप के हैं। तीनों डिफरेंट टाइप के लगाने का मतलब यह है कि क्या बज रहा है आपको पता लगे। आज हम इस सेटअप को थ्री वे में बजाएंगे। मतलब थ्री वे क्या होता है पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद इसको लगा के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि थ्री वे होता क्या है। और अगर मुझे समय मिलता है तो मैं और एक पार्ट इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि होता है फोर वे। पहले थ्री वे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले थ्री वे साउंड होता क्या है। साउंड को अलग अलग फ्रीक्वेंसी में विभाजित किया जाता है। ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज होती है मिल के अगर आप सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है, जिसे सुरीला या मधुर साउंड कहते हैं। अगर मैं इस पूरे सेटअप को एक साथ बजाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा बहुत अच्छा, यानी कि मधुर साउंड आ रहा है। लेकिन जैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, कभी एक पार्ट में यानी हाई फ्रीक्वेंसी में, कभी दूसरा पार्ट जो कि मिड है, कभी तीसरा पार्ट जो कि लो फ्रीक्वेंसी है, अगर तीनों को अलग अलग सुनेंगे तो आपको साउंड सुनने में मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा कुछ मिसिंग है या अच्छा नहीं बज रहा है। इस अच्छे की पूरत कैसे की जाती है बाकी दो को मिला के, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ये सारा हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस टाइप के कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को बने रहिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आज के बाद अगर कोई ऑपरेटर आपको गोल घुमाने की कोशिश करता है, थ्री वे है और ऐसा है वैसा है, तो आप पॉइंट समझ गए हैं, आप उसे आराम से रिप्लाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि सो कॉल्ड ऑपरेटर अपने आप को बोलते हैं लेकिन इस चीज का नॉलेज नहीं रखते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाऊं कि आज हमने किसकी सहायता ली है। आज हमने लिया है इस वाले क्रॉसओवर की सहायता, जो कि डेन अकॉस्टिक की ओर से DF 525 मॉडल। ये वीडियो क्रॉसओवर की नहीं है, लेकिन ये क्रॉसओवर जो है थ्री वे टू वे पे होता है। तो हम लोग इसको थ्री वे पे बजाने वाले हैं, जिसमें से इसमें लो फ्रीक्वेंसी, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी, ये तीनों को अलग अलग सेपरेट करके हम लोग इससे सुनेंगे, और फिर कैसी साउंड प्रतीत होती है वो आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग आउटडोर में आ चुके हैं, अपना जेनसेट भी ऑन कर रहे हैं, सेटअप भी लगा रहे हैं, एम्पलीफायर हमने अपनी गाड़ी के अंदर ही रखे हैं। ये ऑन हो गया हमारा जेनसेट भी। अब सबसे पहला पार्ट हम लोग इसे वन वे पे बजाएंगे, सिर्फ HF वाला सेक्शन। आप लोग सुनिएगा, आपको सिर्फ HF सुनाई आएगा। पार्ट सुना यानी कि फर्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग वन वे बोलते हैं, इसमें हमने सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी बजाई है। इसमें मिड और लो नहीं आ रही है। सुनने में ऐसा लगता है सिर्फ छन 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 बज रहा है, लेकिन ये छन छन आगे कैसे काम आता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग सेकेंड पार्ट सुनते हैं, जो कि मिड वाला सेक्शन। अब हम लोग टॉप बजाएंगे, उसमें से सिर्फ मिड आएगी। मिड बोलिए, प्योर मिड बोलिए या लो मिड बोलिए, कि वो वाला पार्ट आएगा। ये सुन लेते हैं एक बार। तो ये था सेकेंड वाला पार्ट जो कि आप लोगों ने सुना, जहां पे हमने सिर्फ मिड रेंज बजाई थी, जैसे प्योर मिड या लो मिड वाला पार्ट बोलेंगे हम लोग, जिसमें हमने सिर्फ दो टॉप बजाए थे। अभी HF और बेस नहीं था। अब मैं क्या करता हूं, अब एक आपको छोटा सा पॉइंट अलग लेके जा रहा हूं, जहां पे मिड और हाई में साथ में बजाने वाला हूं। यानी लाइनरी का हाई फ्रीक्वेंसी और मिड का, मतलब डुअल 15 इंच का टॉप का मिड, ये दोनों मैं साथ में बजाऊंगा। आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि अभी तक हमने वो जो वॉइस क्वालिटी थी वो सुनी है, लेकिन हमें समझ नहीं आई है। अब देखिए कैसे समझ आती है। अभी आपने
जो पार्ट सुना वो एक्चुअली थर्ड वे नहीं था, वो फर्स्ट वे यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी और मिड का मिक्सचर था। लेकिन अब हम लोग थर्ड वाला पार्ट सुनेंगे जो कि लो फ्रीक्वेंसी होने वाला है। तो आप लोग लो फ्रीक्वेंसी सुनिएगा, हो सकता है कि इसके लिए शायद आपको हेडफोन की जरूरत पड़े। तो अभी आपने थर्ड वे सुना यानी कि जो बेस वाला था, लो फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं पूरे सेट को एक साथ चालू करूंगा एक एक आइटम करके। पहले मैं लो फ्रीक्वेंसी ऑन करूंगा, फिर उसके बाद मिड और फिर हाई फ्रीक्वेंसी, जिससे आपको पता लगेगा कि साउंड की क्लैरिटी कैसे बढ़ती है जब पूरी रेंज यानी फुल रेंज जिसको बोलेंगे आपको सुनाई आती है थ्री वे के दौरान। तो आप लोग बने रहिए, मैं चेक करता हूं। अभी आप लोगों ने जो आवाज सुनी थी, जो सॉन्ग सुना था, वो था फुल रेंज का, लेकिन हमने थ्री वे में बजाया था। एचएफ अलग, मिड अलग और बेस अलग। तीन वे बजने के बाद ही सॉन्ग आपको उतना सुरीला या मधुर प्रतीत होता है। ये था थ्री वे। इसके बाद और एक इम्पैक्ट पड़ता है जो कि फुल रेंज के लिए होता है, वो होता है एम्पलीफिकेशन और उसका वोल्टेज। मान के चलते हैं हमने अभी बेस जो लगाए हैं, लगभग 1500 वोल्ट के बेस लगाए हैं। ये 1500 एट 8 ओम्स होता है, दो बेस का हुआ 4 ओम्स, 3000 वॉट। तो हमने उस हिसाब से लगभग 10 से 20% एक्स्ट्रा के हिसाब से हमने एम्पलीफायर लगाया, जो कि 3800 वॉट्स एट 4 ओम्स वाला एम्पलीफायर लगाया है। हमने 7000 वॉट का एम्पलीफायर बोलते हैं हम लोग इसे, वो लगाया बेस पे, ताकि बेस अच्छे से चले। ये बेस को अच्छा इंपैक्टफुल बनाता है और आपके पास हेडरूम छोड़ता है चलाने के लिए, ताकि बेस अपनी रेड क्लिप पे जाए बिना भी बेस को या स्पीकर को बहुत अच्छा बजाए। सेम हमने टॉप का किया है, सेम हमने लाइनर का किया है। 10 से 20% हमने एक्स्ट्रा दिया है। इसमें एक पार्ट होता है गेन का। गेन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई लोग इसे मिथ समझते हैं कि वो आधा गेन रख देंगे या फुल रख देंगे। मैं आपको गेन का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला समझा देता हूँ। ये गेन हो सकता है कि मिक्सर का हो सकता है कि एम्पलीफायर का हो। पहले मैं एम्पलीफायर से शुरू करता हूँ। आइए सेटअप की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ से हमने जो एम्पलीफायर लगा रखे हैं, पहले वो आप लोग देख लीजिए। हमने पी अकूस्टिक का एम्पलीफायर और डैन अकूस्टिक का एम्पलीफायर लगाया। हम लोग अगर एम्पलीफायर की बात करते हैं तो बेस का एम्पलीफायर मैंने ऑन करने के बाद इसका वॉल्यूम मुझे फुल रखना होता है, और सेम तरीके से मुझे डैन अकूस्टिक यानी कि टॉप या लाइनरी के भी एम्पलीफायर फुल रखने होते हैं। रखने हाफ क्या होते हैं, क्रॉसओवर के बटन और मिक्सर के गेन के बटन। आप मान के चलिए जैसे ये मिक्सर का गेन का बटन है, ये यहां से मास्टर लेवल दिख रहा है आपको, ये मैंने आधा रखा हुआ है। और क्रॉसओवर के भी जो बटन है वो हाफ हाफ रखे हुए हैं। इसे फुल नहीं करना है। फुल कैसे करना है, एम्पलीफायर के बटन को। अगर आप लोग एम्पलीफायर को फुल पे नहीं रखते हैं तो आप ये समझिए कि आप रास्ते को छोटा कर दे रहे। गाड़ी आप कितनी तेज भगा लीजिए, रास्ता ही खराब रहेगा तो कैसे चलेगा। आप रास्ते को बड़ा कीजिए, गाड़ी भले ही स्लो चलाइए। ये रास्ता है और ये गाड़ी है, ये एग्जांपल से समझिए। उसके बाद बारी आती है कि आपका ऑपरेटिंग कैसा होता है। अगर आपका ऑपरेटिंग अच्छा है और आप सॉन्ग कंटिन्यूअस चेंज कर सकते हैं तो थ्री वे का सेटअप एकदम लाजवाब बजता है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपको थ्री वे सेटअप करने में मदद करते हैं। मैं आपको क्रॉसओवर तो दिखा ही चुका हूं कि हमने कौन सा यूज किया था, लेकिन ये क्रॉसओवर का वीडियो नहीं है, ये वीडियो है अबाउट थ्री वे। तो आप लोगों को आज का पॉइंट यानी कि थ्री वे का वीडियो कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर ऐसे कोई पॉइंट्स है आपके पास जिस पे आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए या आप लोगों तक लानी चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके वीडियोस का, आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूं। मैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू गाइस।